वो लगातार लड़ रही है जी और जनता का समर्थन भी प्राप्त है जी। और जनता भी एक स्वर में कह रही है कि बिजली का निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बिजली का निजीकरण होगा तो बिजली सरकार के लिए तो एक सर्विस है, बिल्कुल और बिल्कुल प्राइवेट आदमी के लिए एक व्यापार है जी। तो व्यापार जो है कभी घाटे में नहीं करेगा, घाटे में और नहीं प्रॉफिट लेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ जहाँ बिजली कर्मचारी जो उस दोनों डिस्कॉम में काम कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा उनकी छटनी होगी, और दूसरी तरफ बिजली के रेट भी बढ़ेंगे क्योंकि वो व्यापार करने आएगा, वो सर्विस के लिए नहीं आएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त संघर्ष समिति है वो आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार ने, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, बुलडोजर बाबा, बहुत सारे नाम उसके आप लोगों ने दे रखे हैं, उसने क्या फैसला किया है कि इस निजीकरण की प्रक्रिया को सिरे तक पहुंचाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें शामिल लोगों को आतंकित करने के लिए अब एक फरमान जारी किया है। अच्छा, आज जो आंदोलन कर रहे हैं राष्ट्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने, उनको ही आतंकवादी घोषित कर दिया जी। आतंकित करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, ताकि निजीकरण के खिलाफ आंदोलन में शामिल ना हो। उत्तर प्रदेश की सरकार के निर्देश पर अभी जो उत्तर प्रदेश जो पावर डिपार्टमेंट है, कारपोरेशन जो प्रबंधन है, उसने सर्विस रूल में संशोधन कर दिया और ये लिख दिया कि कोई भी कर्मचारी और अधिकारी बिजली निजीकरण के खिलाफ की लड़ाई में धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, वर्क बाइकाट में जाएगा तो उसकी बगैर किसी जांच पड़ताल, शोकज नोटिस, चार्जशीट के सीधी सेवाओं को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अच्छा। और इतना ही नहीं है, ये भी लिखा है कि जो टर्मिनेट होगा वो जो नई भर्तियां होंगी उसमें भी अप्लाई करने के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। ये है तानाशाही की पराकाष्ठा। इसलिए आज इस तानाशाही की जो पराकाष्ठा में जो फरमान जारी किया है, उत्तर प्रदेश की जो 2 डिस्कॉम उसको जो बेचने का फैसला किया है, इसके खिलाफ आज पूरे देश में बिजली कर्मचारी और इंजीनियर सड़कों पर उतरे हैं और ये प्रस्ताव पारित किया है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दोनों डिस्कॉम को निजीकरण करने का जो फैसला किया है, अगर वो वापस नहीं लिया और ये जो फरमान है तानाशाही, इनको वापस नहीं लिया तो पूरे देश का बिजली कर्मचारी और इंजीनियर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के आंदोलन के साथ खड़ा है और हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि अगर निजीकरण होगा तो बिजली के रेट बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। कर्मचारियों की 50,000 से ज़्यादा की छटनी होगी तो कर्मचारी और कंज्यूमर, क्योंकि बिजली के 2 ही स्टेक होल्डर हैं, बिल्कुल, कर्मचारी और उपभोक्ता, दोनों के दोनों उसका विरोध कर रहे हैं। तो फिर निजीकरण क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट 250 करोड़ का प्रॉफिट हर साल कमा रहा था, ठीक है, और 25,000 करोड़ से ज़्यादा की उसकी परिसंपत्तियाँ हैं। अगर उसको बेचना है, नीलामी में बेचना है तो उसके वैल्यूएशन होगा कि प्रॉपर्टी संपत्तियां कितने की, और फिर एक सरकार बेस प्राइस तय करेगी, बोली यहाँ से शुरू होगी। इस प्रक्रिया को अडॉप्ट नहीं किया गया, मन मर्जी से 174 करोड़ रुपए बेस प्राइस रख दी और 871 करोड़ रुपए में बेच दिया, और जिस कंपनी को बेचा है, प्रॉफिट कमाने वाले महकमे को, वो कलकत्ता की गोयनका ग्रुप की कंपनी है जिसने बीजेपी को 125 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा दिया है। यानी कि जो चंदा दो और धंधा लो, ऐसे ही खेला उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। चंदा दो और तानाशाही करो, मतलब लूट मार करो। एक तरफ है तिरंगा यात्राएं चल रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम में पोलराइजेशन हो रहा है, राष्ट्रवाद चल रहा है, और दूसरी तरफ ये सबसे बड़ा जो राष्ट्रवाद जो जनता की मेहनत के खून पसीने कमाई से ये जो सरकारी क्षेत्र खड़ा हुआ है, एक तरफ इसको बेचे जा रहे हैं और भाषण क्या चल रहे हैं, हम चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में शामिल हो गए, बन गए, बने नहीं है, नहीं वो हो गए, भारत थोड़ी हो गया, वो हो गए होंगे, मैं ये भाई जो बीजेपी के नेता हो गए होंगे, लेकिन भारत थोड़ी, भारत की जनता तो कटोरा थमा दिया आपने। मैं ये कह रहा हूँ भारत ही हुआ चौथी में, हुआ नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में आप देखिए ना, अमेरिका 1 नंबर पे है और हम चौथे नंबर पे हैं, हालांकि 5वें पे हैं, लेकिन मान लो अमेरिका की एक व्यक्ति की प्रति साल $80,000 प्रति व्यक्ति आए हैं, और जो हम चौथे नंबर पर दावा कर रहे हैं हमारी कितनी है, 2601, 31 गुना ज़्यादा है। 50 साल भी वहाँ नहीं जा पाएंगे अगर हम $80,000 अमेरिका में एक व्यक्ति का आए और हमारी $2601 है, 31 गुना ज़्यादा है। तो ये जो डिंगे मार रहे हैं ना
और फिर अगर चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था हो तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ रहे हैं? मतलब यहाँ क्या हो गया है, जो आपने सवाल किया था ना, मैं उस पे आ रहा हूँ। बिल्कुल कि बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए हो गया होगा, हुआ है। ये जो संपत्तियों को बेच रहे हैं उससे क्या होगा, 1% सबसे जो धनी लोग हैं उनका हुआ जो है। इनके नियर और डियर हैं, 40% धन दौलत के मालिक हो गए हैं। और 10% शीर्ष 10% धनी वो 70% से ज़्यादा धन दौलत के मालिक हो गए हैं। और दूसरी तरफ 140 करोड़ में से जो 50% जनता है, कि 70 करोड़ लोग, केवल 3% धन दौलत रहेगी उनके पास। और सबसे ज़्यादा वो टैक्स भी वही दे रहे हैं। टैक्स भी वही, उनके करोड़ों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, टैक्स को माफ किया जा रहा है। टैक्स तो दे ही नहीं रहे वो लोग। हाँ, और यहाँ गरीबों से टैक्स लिया जा रहा है। और भाइयों और बहनों, मित्रों, ये गरीबों की सरकार, टोटल तानाशाही। बिल्कुल। अब आंदोलन नहीं करने दोगे आप, रोक दोगे उसको, टर्मिनेट कर दोगे, अगले फ्यूचर में कोई नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अयोग्य ठहरा दिया जाएगी। ये तानाशाही की पराकाष्ठा है। तो ये क्या रहेगा, मतलब स्वीकारेंगे उत्तर प्रदेश के जो एम्प्लॉई है? इन फरमानों का उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं है जी। उन्होंने इसका डट करके विरोध किया जी। और उन्होंने कहा किसी कीमत पर कौड़ियों के भाव में, कौड़ियों के भाव छोड़ो, किसी भी भाव में दोनों डिस्कॉम को हम बिकने नहीं देंगे। और वहाँ कर्मचारी और चीफ इंजीनियर तक सब इकट्ठे होकर के इस डिस्कॉम को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरे देश का 27 लाख बिजली कर्मचारी उनके साथ खड़ा है। हम भी जनता के बीच में जनता को बता करके, किसान नेता हमारे वो बताएंगे पहले और हम जब बसपा की सरकार थी तो उन्होंने एक बार ये अंबानी का ठेका पूरा रद्द कर दिया था, बिजली विभाग का पूरा उत्तर प्रदेश में। और पेट्रोल पंप भी सील कर दिए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि निजीकरण ना हो। उत्तर प्रदेश में धंधा कारोबार वैसे ही नहीं है तो हाँ। और फिर उसको दमन करके उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी लाए हैं और फिर भी वहीं पहुंचा दे रहे हैं जहां पे नहीं होना, जो होना नहीं चाहिए था वही हो रहा है जी। तो क्या कहना चाहिए एक बार उत्तर प्रदेश की जनता का? जी, उत्तर प्रदेश में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था जी, उसमें बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा जी। अब उसी का परिणाम है कि 404 पार, 400 पार, 303 सीटें भी बचा नहीं पाए, 240 पर अटक गई जी। इसलिए सरकार को सबक लेना चाहिए कि इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को बेचने का राइट आपको नहीं है। आप मालिक नहीं हो, कस्टोडियन हो, लेकिन इसके बावजूद उसको बेच रहे हो। अगर ये बिकेगा तो किसानों की हालत क्या होगी? संयुक्त किसान मोर्चे ने समर्थन किया, किसान नेता हमारे साथ हैं, ये आपको बताएंगे कि अगर ये किसान भी हमारे साथ आकर के खड़े हो गए जी। क्या साहब जी, क्या कहना चाहोगे ऐसी व्यवस्था के लिए? आप देख रहे हैं कि इतना घोर अन्याय, लोकतंत्र का दमन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे ऐसी व्यवस्था के लिए? जी, आज जो यूपी सरकार जी बिजली का निजीकरण कर रही है जी, तो आने वाले दिनों में जो किसान को जो सब्सिडी दी जा रही है जी, किसान अन्न उगाता है, पूरे देश का पेट भरता है जी, इसलिए उसको सब्सिडी दी जाती है बिजली पर। बिल्कुल, जो मात्र 25% के लगभग होती है, 10% होती है कहीं। और अगर प्राइवेट हाथों में चली जाती है बिजली तो बिजली के रेट 8-10 रुपये हो जाएंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे। और उस हालत में किसान बिजली के बिल नहीं उजड़ जाएगा, किसान फिर फांसी खाएगा, ना अन्न पैदा होगा और किसान भुखमरी के कगार पर खड़ा हो जाएगा। वो बिल ही नहीं भर पाएगा बिजली का, इतनी महंगी बिजली होने के बाद कैसे पैदा करेगा वो? तो इसलिए किसान संगठन भी, संयुक्त किसान मोर्चा भी इन कर्मचारियों के साथ है, बिजली का निजीकरण नहीं होने देंगे। और आने वाली 9 जुलाई को जो हड़ताल कर्मचारी कर रहे हैं उसमें भी किसान मोर्चा इनके साथ रहेगा। और जो अब आम आदमी बिजली कृषि पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो हमारे किसान वो ऐसे तो नहीं पूंजीपति हैं, वो भी मीडियम तबका के ही हैं, तो जो घरेलू बिजली के रेट बढ़ेंगे उसमें भी किसानों पर असर पड़ेगा। अब तो आत्महत्या हो ही रही हैं, आगे और बढ़ेंगी किसानों की आत्महत्या। किसान भुखमरी के मार्ग जाएगा तो क्या करेगा? युवाओं के साथ में तो ज्यादती की जा रही है, युवाओं को तो ठेकेदारों का गुलाम बनाया जा रहा है, साथ ही उपभोक्ताओं पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा उसको, क्योंकि अनाप शनाप बिल भेजे जाएंगे, अनाप शनाप उन पर जो पेनल्टियां लगाई जाएंगी, अनाप शनाप जी। देखिए, सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं जी जी, उस पर जनता अपने का अधिकार समझती है जी, और निजी हाथों में जाने के बाद वो लाला की दुकान हो जाती है। लाला की दुकान। और हम कहीं विरोध करेंगे जाकर, लाला विरोध नहीं करने देगा, दें या ना दें, फिर बाउंसर बुलाएगा, पुलिस बुलाएगा, डंडे लगवाएगा, अंदर करा देगा।
अभी तो ये एक तानाशाही जो बढ़ रही है, तो सरकारी महकमों को निजी हाथों में देने जा रही है। अब आप देखेंगे सरकारी डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, अभी तो ये है उन चीज़ों को देखें आप। अभी तो ये है कि कंपलसरी है कि सबको देना ही है। फिर लाला की दुकान होगी, लाला ने कहा कि हम तुम्हें देंगे ही नहीं। देखो लाला तो लाला जो पैसे देगा उसे देगा बिजली, लाला उधार तो देगा नहीं। अब सरकार की सरकारी डिपार्टमेंट है, उसमें तो आदमी से इस महीने बिल नहीं भरा, अगले महीने भर दूंगा। नहीं, लाला तो लाला तो कहेगा पहले पैसे दे, जब माल दूंगा मैं। ऐसा तो है नहीं। और पैसे देने के बाद भी नहीं देगा अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं है। शोषण करने जो जा रही है सरकार, और जो हमारे युवा हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं, उनको भी नहीं रखेगा ठेकेदार, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाएगा। अगर लाला की मान लो किसी से बनती नहीं है तो उसको भी नहीं देगा। तो ये तो एक कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा भयंकर स्थिति आने वाली है। लाला की और किसी की लगती तो बिजली उसके हाथ में है, तो लाला तो उसकी भी ऐड काटेगा कि मैं तुझे अंधेरे में रखूंगा। वो तो पैसे से भी नहीं देगा। लाला के हाथ में करने जा रही सरकार ये गलत है। सरकार को आम आदमी अपनी हक समझता है, राइट समझता है। सरकार से लड़ सकते हैं, सरकार के विरोध में आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन लाला की दुकान आने के बाद तो लाला मनमर्जी करेगा। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो कहाँ तक आंदोलन रहेगा आपका? अभी जो कर्मचारियों ने फैसला लिया ये ज्वाइंट अखिल भारतीय राज्य महासंघ ने कि वे पूरे देश में मजदूर, किसान, कर्मचारी मिलकर के 9 जुलाई को हड़ताल करेंगे। 9 जुलाई तो अगर ये नहीं मानते हैं तो 9 जुलाई को हड़ताल कॉल की हुई है, उसमें हड़ताल में शामिल होंगे सभी किसान। क्या कहना चाहेंगे? ये जो तानाशाही रवैया है वैसे पूरे देश में ही थोपा जा रहा है और उत्तर प्रदेश में खासकर बिजली विभाग पर थोप दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये तानाशाही सिर्फ बिजली विभाग के ऊपर नहीं है इस सरकार की। किसान को ले लो, मजदूर को ले लो, बेरोजगार को ले लो, आज़ादी की अभिव्यक्ति को ले लो, ये सरकार किसी को बोलने नहीं दे रही। अब जैसे तानाशाही ही है ये जो उत्तर प्रदेश के दोनों डिस्कॉम्स प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं। एक बार नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम देवेंद्र त्यागी है। त्यागी जी। जी सर। ये प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं, इसका हमारे कर्मचारी, पूरे देश का बिजली कर्मचारी विरोध कर रहा है जी। अब उसमें सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाने की कोशिश की है और ये कहा है कि यदि कोई भी कर्मचारी किसी भी एजिटेशन में जाता है तो उसको बिना किसी शोकोज नोटिस के, बिना किसी पूछताछ के टर्मिनेट कर दिया जाएगा और दोबारा वो फार्म भी नहीं भर पाएगा, उसको रखा ही नहीं जाएगा। तो सरकार की तानाशाही नहीं है तो और क्या है? किसान वहाँ का परेशान है। अभी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व उन्होंने आपको बताया, अपनी बाइट में बताया कि इससे पूरा किसान तबका और उपभोक्ता इतना परेशान हो जाएगा कि बिजली के रेट इतने हो जाएंगे कि वो बिल दिए नहीं जाएंगे। किसान तो इतना परेशान हो जाएगा कि वो बेचारा अभी आत्महत्या के कगार पे रहता है। वो मध्यम वर्गीय नहीं है, वो तो बेचारा निम्न वर्गीय है। देश का किसान निम्न वर्ग में मध्यम वर्ग में भी नहीं आता। सही बात। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग है कि इस निजीकरण के फैसले को रद्द करे, जिस तरह से विभाग चल रहे हैं उनको चलने दे और अपनी तानाशाही रवैये को खत्म करे और देश को शांति से चलने दे। ठीक है।